कौन है आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा जिस पर भड़की हुई है मायावती? भतीजे आकाश आनंद को क्यों पार्टी से मायावती ने बाहर निकाला? आकाश आनंद के ससुर का इस पूरे मामले से क्या है कनेक्शन? कभी उत्तराधिकारी घोषित किया और अब पार्टी से ही निकाल दिया, ऐसी नौबत क्यों आई? आकाश आनंद के खिलाफ हुए इस एक्शन के पीछे की आखिर कहानी क्या है? कैसे सब कुछ बिगड़ता चला गया? कैसे सबसे लाडले भतीजे को मायावती ने लगा दिया किनारे? अब हर किसी के जहन में ये सारे सवाल हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र और आप देखना शुरू कर दिए हैं 24 अड्डा। आकाश आनंद पर एक्शन से पहले बीएसपी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इस प्रेस रिलीज को आप पढ़ेंगे तो पूरी कहानी खुद समझ में आ जाएगी। इसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से जो लिखा गया है उसे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। देखिए, यहाँ लिखा है कि जहां तक इस मामले में आकाश आनंद का सवाल है तो आपको ये मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है और अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर यानी आकाश आनंद की पत्नी पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, तो यह सब हमें देखना होगा। अभी तक उनका असर कतई पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। मायावती ने इस पूरे मामले के लिए आकाश आनंद के ससुर को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेस विज्ञप्ति में एक जगह यह भी लिखा है कि ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार है, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया है। ये वो प्रेस रिलीज है जिसमें बीएसपी की तरफ से ये बातें यानी मायावती की तरफ से ये बातें लिखी गई हैं। इसके बाद मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी अहम पदों से मुक्त कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक बात जाननी होगी आपको कि मुक्त पदों से किया गया था, लेकिन आकाश आनंद पार्टी में बने हुए थे। लेकिन इसी बीच एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें बगैर नाम लिए आकाश आनंद बसपा के कई पदाधिकारियों पर सवाल उठाते हैं कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। आकाश आनंद का ये भाषण कब का है इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा है कि इसी भाषण के सामने आने के बाद मायावती अपने भतीजे पर और ज़्यादा भड़क गई और ज़्यादा नाराज़ हो गई और यही वजह है कि उन्होंने आकाश को पार्टी से भी बाहर कर दिया, यानी पार्टी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। हालांकि आकाश आनंद को पार्टी से निकालने की वजह मायावती ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बताई है। अब मायावती वहां क्या लिखती है, चलिए वो भी पढ़ लीजिए। मायावती ने वहां लिखा है कि बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया दी है वो उसके पछतावे व राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ ही दंडित भी करती रही हूँ। इसलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर काशीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह ही पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। और ये एक्स पे लिखने के बाद मायावती पार्टी से आकाश आनंद को निकाल देती है। अब चलिए आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि आखिर आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा कौन है जिस पर मायावती बेहद
नाराज है। आकाश आनंद और प्रज्ञा की शादी पिछले साल 26 मार्च को गुरुग्राम में हुई थी। प्रज्ञा एक वक्त मायावती के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं। इसी महीने 12 फरवरी को मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आकाश की पत्नी प्रज्ञा पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने लंदन से MBBS की पढ़ाई की है। बताया जाता है कि आकाश ने भी लंदन से ही पढ़ाई की है। उन्होंने वहां पे MBA किया और उस समय प्रज्ञा वहां पे MBBS कर रही थी। कहा जा रहा है कि पिता सिद्धार्थ आनंद को पार्टी से निकाले जाने के बाद प्रज्ञा खुश नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि मायावती को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ आनंद, आकाश आनंद और प्रज्ञा की जो तिकड़ी है वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। एक तरफ जहां भतीजे पर मायावती नाराज हैं, वहीं अपने भाई आनंद कुमार पर उनका भरोसा पूरी तरह से कायम है। उन्होंने आनंद कुमार को राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि आनंद कुमार लगातार उनके भरोसे पे खरे उतरे हैं और उन्होंने कभी उन्हें निराश नहीं किया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात और है। मायावती ने कहा है कि जब तक वे जीवित रहेंगी अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगी। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल आकाश आनंद के लिए BSP के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। हालांकि एक वक्त था जब आकाश को मायावती सबसे ज्यादा मानती थी। आकाश को राजनीति का ककहरा भी मायावती ने ही सिखाया। 2017 को याद कीजिए, जब लंदन से आकाश लौटे थे, मायावती खुद अपने साथ उनको सहारनपुर ले गई थी, जहां ठाकुर दलित संघर्ष हुआ था। ग्राउंड से मायावती ने उन्हें ककहरा सिखाया राजनीति का। सितंबर 2017 को याद कीजिए, जब मायावती ने खुद आकाश आनंद को पार्टी कार्यकर्ताओं से औपचारिक रूप से मिलवाया था। और 2019 याद करिए, जब 2019 आते आते आकाश आनंद पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाने लगे थे। यहां तक कहा जाता है कि मायावती को ट्विटर पे लाने का श्रेय भी आकाश आनंद को जाता है। और यही वजह है कि 2021 में मायावती आकाश को BSP का सीधे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना देती हैं। दिसंबर 2023 आता है तो लखनऊ की एक बैठक में मायावती आकाश को सीधे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं। अब आप सोचिए कितनी तेजी से आकाश आनंद राजनीति में ऊपर चढ़ते गए। और लेकिन 2024 खत्म होते होते रिश्ते भी खराब होते चले गए। 7 मई 2024 को पहली बार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद मायावती अचानक आकाश को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद से हटा देती हैं। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद एक बार फिर से आकाश आनंद की बसपा की राजनीति में वापसी होती है। मायावती उन्हें एक तरह से प्रमोशन देती हैं और सांगठनिक और कैंपेन से जुड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी तक दे देती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि आकाश को दोबारा पार्टी में लाने के पीछे उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ ही थे। अशोक सिद्धार्थ पहले मायावती के नजदीकी सर्किल के नेताओं में से एक थे। वे मायावती के वफादारों की पहली सूची में आते थे। मायावती ने पहले उन्हें MLC बनाया और 2016 में राज्यसभा सांसद भी बनाया। और यह भी जान लीजिए कि मायावती के ही भरोसे का नतीजा था कि अशोक की बेटी प्रज्ञा से आकाश आनंद की शादी हुई थी। लेकिन अब मामला पूरी तरह से उलट चुका है। अब आप देख ही रहे हैं कि अशोक सिद्धार्थ को बाहर निकालने के साथ साथ मायावती आकाश आनंद को भी पार्टी से निकाल चुकी हैं। अशोक सिद्धार्थ की बेटी यानी आकाश आनंद की पत्नी प्रज्ञा पे सवाल भी खड़े कर रही हैं। और कुल मिलाकर इस परिवार के भीतर एक भूचाल सा आया हुआ है। मायावती के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 24 अड्डा। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।